हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसलेट्स को जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हम उन सब की अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से हमें डेटा को डिपिक्ट करना होता है, लिखना होता है और कैसे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये जितनी भी केसलेट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही ली हुई हैं। सबका लेवल पीओ प्रीलिम्स का ही है। किस तरीके से आपको इस वीडियो को यूटिलाइज करना है, जैसे मैं पहली केसलेट दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, फिर मेरी अप्रोच देखिएगा कि मैं किस तरीके से डेटा को लिख रहा हूँ। राइट, हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से करते हुए चलिएगा जिससे कि आपको भी पता चले आपकी अप्रोच क्या है, क्या वो ठीक है या फिर नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली केसलेट से। देखिए, ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट केसलेट है। इसका जो डेटा दिया हुआ है उसको हम पहले प्रॉपरली नोट डाउन कर लेते हैं। क्या गिवन है उसको समझते हैं। उसने बोला कि 4 टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सैमसंग, लिनोवो, एप्पल एंड एसर मेक 2 टाइप ऑफ टैबलेट ए एंड बी। ठीक है, तो एक टेबल हम फॉर्म कर लेते हैं। एस, एल, एप्पल एंड एसर। राइट, ये ए और बी टाइप के मैन्युफैक्चर करते हैं। टाइप बी टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग इज 40% मोर देन टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लिनोवो। ओके, तो वो बात कर रहा है सैमसंग के बी की। ये जो है ना वो 40% ज्यादा है किससे? लिनोवो के ए से। मतलब अगर ये 5x है तो 40% ज्यादा ये 7x हो जाएगा। राइट, उसके बाद टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग, अब वो बात कर रहा है टाइप ए की, वो 30% लेस है टाइप बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग। मतलब इससे 30% लेस है, इससे 30% लेस है, मतलब 0.7 होगा। तो हम बोल सकते हैं ना 4.9x। अब ये सारी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा माइंड में करनी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। उससे आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी ना तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। राइट, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लेनोवो इज 900। मतलब ये आपके पास टोटल कितने 900 है। एंड रेशियो ऑफ टाइप ए एंड बी टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लेनोवो इज इतना। मतलब ये आपके पास ऑब्वियसली 500 होगा और ये 400 होगा। ठीक है, अगर ये 500 है तो ऑब्वियसली ये 700 होगा और ये आपके पास 490 होगा। क्लियर है, डेटा हमारे पास आ गया इतना। उसके बाद टाइप बी टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल इज 100 लेस देन टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लिनोवो। उसने बात करी एप्पल का बी। ठीक है, मतलब ये उसने बोला ये वैल्यू जो है ना वो 100 लेस है किससे? ए लिनोवो। ए लिनोवो 500 है तो मतलब ये आपके पास 400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल इज हाफ द नंबर ऑफ टाइप बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल। मतलब इसका जस्ट हाफ है तो ये आपके पास 200 हो जाएगा। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 600 हो गया। वैल्यूज लिखते हुए चलिए जिससे कि आगे अगर जरूरत पड़े तो हम लिख पाए। उसके बाद वो बोलता है कि टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एसर। एसर की वो बात कर रहा है टाइप ए की, वो 50 लेस है किससे? जो बी टाइप का है एसर का ही। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 50 होगा। राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर बाय एसर इज इतना। कितना? 750। देखो 750 टोटल मिलाकर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 है। तो दोनों को ऐड करके मतलब 800 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो 400 आ जाएगी बड़ी वाली वैल्यू। तो ऑब्वियसली बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी? ये होगी 400। तो बाकी का 50 लेस मतलब 350 हो जाएगा। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। सिंपल थी, बहुत ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हम बस डेटा को लिखते हुए चले और हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो हम उनको कर लेते हैं। देखिए, ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 1100 टैबलेट्स। तो देखो ये तो कोई भी नहीं है। राइट, अगर हम इसमें बात करें ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास 1190 आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमसंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उस टाइम से बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल एंड एसर टुगेदर। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 550 टू द टाइप बी टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लिनोवो एंड सैमसंग टुगेदर। ओके, लिनोवो एंड सैमसंग मतलब आपके पास ये 1100 हो गया। तो ऑब्वियसली ये 1:2 मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लिनोवो, ओके, लिनोवो के अगर हम देखें तो 900 हैं, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स सैमसंग ने जो बनाए। सैमसंग ने हमने अभी देखा था 1190, तो इससे कितना कम है? 290 अपॉन 900। ठीक है, हाउ मच लेस देन बोल रहा है ना, तो 1190 बिकॉज इससे कंपैरिजन वो करा रहा है। राइट, इंटू 100।
तो ये देखो, ये आपके पास एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आप इसको देख लीजिए, ये और ये, अगर इसका ट्वाइस में करता हूं ना तो आपके पास 2 3 8 बनाएगा। ठीक है, मतलब फिर भी आपके पास कितना 52 बचा रहा है। तो इसमें अगर हम इंटू 4 टाइम्स और कर देंगे अराउंड, है ना, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे देख करके कर लिया है कि कितना अप्रोक्सीमेटली ये बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप बी टैबलेट्स एंड टाइप ए टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो इसमें एक काम कर, देखो, या तो आप इन सबको ऐड कर लो, ये आप कर सकते हो, या फिर आप इनके बीच के डिफरेंसेस को ऐड कर सकते हो। जैसे कि इनके, पेन चेंज करके करता हूँ, जैसे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो आपके पास है 210, राइट। अब बस ये चीज ध्यान रखना, एक बार अगर आपने इसको बड़ा मान लिया ना, तो ये वैल्यूज में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिएगा, राइट। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -100 आएगा, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आएगा, प्लस में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा। मतलब टोटल कितना हो गया, देखो, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 410 460 आ रहा है, उसमें से 100 को माइनस कर दिए, मतलब 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, मतलब एक वैल्यू हमने अगर ले ली, अगर बी वाले को हम बड़ा मानकर चल रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसीलिए सेकंड वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एप्पल कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, बाय व्हाट मिनिमम परसेंटेज शुड इट इंक्रीज इट्स बीज प्रोडक्शन सो दैट इट्स टोटल प्रोडक्शन बिकम मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लिनोवो। ओके, तो देखो, एप्पल की वो बात कर रहा है कि इसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, और हमें लिनोवो के टोटल प्रोडक्शन से, लिनोवो का मतलब 900 है, इससे ज्यादा करना है, और हम बी में कितना इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो बी को हमें 300 से ज्यादा करना पड़ेगा। तो मिनिमम अगर हम देखें तो 300 अपॉन 400, ठीक है, 400 भी तो हमें इंक्रीमेंट करना है ना, और वो बोल रहा है कि हमें इससे ज्यादा करना है, तो 300 इनके बीच के डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो ये आपके पास कितना 3/4, मतलब 75% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 75% से जितना भी कम है उसको हटा दीजिए, ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोच समझ में आई आपको, क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपके पास सेकंड केस लेट है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, फिर मेरी अप्रोच को देखिएगा। देखते हैं कि दिया क्या हुआ है इसके डेटा में। वो हमसे बोलता है कि इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस के एम एंड टी, ठीक है, इसको नाम से कोई मतलब नहीं है तो के एम और टी आप पी बोल देते हैं, वो आपके पास दी हुई है। तो आपके पास 2018 की अगर हम बात करें, के एम और पी में जो टोटल पॉपुलेशन है वो इसकी 3A है, इसकी 4A है, और इसकी 15,000 है। ठीक है, वो हमसे बोलता है कि ईच ऑफ द 3 विलेजेस हैड 50% मेल। मतलब क्या, इसमें आपके पास मेल कितने होंगे, 1.5A होंगे, इसमें 2A होंगे, और इसमें 7500 ये मेल्स होंगे। ठीक है, फिर वो हमसे बोलता है कि इन 2019, अब वो 2019 की बात कर रहा है क्या, कि द नंबर ऑफ मेल्स इन के एम एंड पी आर इंक्रीज बाय B%, 12.5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब ये हुआ क्या, अगर मैं मेल्स की बात करूं, यहां पर कितना इंक्रीमेंट है, B% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। यहां पर कितना इंक्रीमेंट है, 12.5%। 12.5% क्या होता है आपके पास, जब भी यह है आपके माइंड में आना चाहिए 1/8। इतने परसेंट से इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो 9/8, ठीक है, 9/8 ऑफ वॉट, 2A, मतलब 4। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2.25A। ठीक है, ये मेल्स की बात हो रही है। अच्छा, और पी में देखिए 20% से इंक्रीमेंट है, तो इसका 20% हो गया 1500, इसमें 1500 ऐड होंगे तो 9,000 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर मेल्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 3 विलेजेस इज इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रीवियस ईयर। और वो फीमेल्स की बात कर रहा है, इसमें देखो फीमेल्स जो है, इसमें जो फीमेल्स हैं और इसमें जो फीमेल्स हैं, उन सब में 20-20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, अगेन इसमें 20% का इंक्रीमेंट, तो ये आपके पास 9,000 ही बना देगा। इसमें 20% का इंक्रीमेंट आपके पास कितना बन जाएगा, 20% है ना, तो 2.4A बन जाएगा। इसमें 20% का 1.8A बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अच्छा, अब वो क्या बोलता है कि इन 2019 द नंबर ऑफ मेल इन ईच ऑफ द 3 विलेजेस वाज C, राइट। अच्छा, अब देखो,
ये आपके पास मेन पॉइंट है। उसने हमसे सिंपली ये बोला है कि जो नंबर ऑफ मेल्स है ना तीनों विलेजेस में 2019 में वो सी है। अगर सी है इसका मतलब सब सेम होंगे। अगर सब सेम है मतलब क्या कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सब इक्वल होंगी। कितनी? 9000। 9000, ये भी 9000 होगा और ये भी 9000 होगा। ठीक है, अगर ये 9000 है तो हम बोल सकते हैं ना ए की वैल्यू कितनी है? 9000 डिवाइडेड बाय 2.25। ये डबल जीरो गया। ये आपके पास देखो 45 टू टाइम्स एंड ये आपके पास हो जाएगा कितना? 4 टाइम्स। ठीक है, 4000। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 4000 आ रही है। अगर ए की वैल्यू 4000 है आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, राइट। बी की अगर मैं बात करूंगा ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 6000। 6000 से इंक्रीमेंट कितना हो रहा है आपके पास? देखो 9000 बना रहा है, मतलब कितना इंक्रीमेंट है? 300 का, 3000 का इंक्रीमेंट है। तो 3000 6000 का क्या है? 50% है। मतलब ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4000 आ गई। बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 50% आ गई। और सी की वैल्यू हमने देख ली ऑलरेडी, कितनी है वो? 9000 है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी पता चल गई है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है हम उनको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 4000, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी भी हम निकाल चुके थे, 50 आया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी भी हम निकाल चुके थे 9000, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि इन 2019 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 3 विलेजेस टुगेदर। फीमेल्स की वो बात कर रहा है कि ये प्लस ये कितना हो जाएगा। तो देखो ये तो आपके पास 9000 है ना। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2.4, 1.8 टू 4.2 इंटू ये आपके पास 4000 था, है ना, तो 0। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कितना? 8 16 00 16800, तो 008। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। एक बार देख भी लेते हैं। ये आपके पास 4 1 सॉरी, ये आपके पास कितना? 5 5 1 2, हाँ ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 2019 की वो बात कर रहा है। टोटल पॉपुलेशन इन के इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी। के की जो टोटल पॉपुलेशन है मतलब ये, वो पी का कितना है? पी आपके पास देखो 18000 है, राइट। ये आपके पास 1.8 मतलब 1.8 इंटू 400, राइट। ये आपके पास हो जाएगा कितना? 7200 और 9000 मतलब 00216। इसका कितना परसेंटेज? ऑब्वियसली ये देख लो, ये आपके पास 90% दिखा रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपके पास थर्ड की स्लेट है, तो एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, फिर मेरी अप्रोच देखिएगा। उसने दिया गया हुआ है कि 3 स्टोर्स पी क्यू एंड आर सोल्ड 3 आइटम्स, कॉपीज, पेंसिल्स एंड इरेजर्स। ठीक है, पी क्यू एंड आर ये क्या सेल करते हैं? कॉपीज, पेंसिल्स एंड इरेजर्स, राइट। द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय पी इज 840। पी का 840 टोटल है, आउट ऑफ विच 160 आर पेंसिल, पेंसिल 160 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज टू इरेजर सोल्ड बाय पी इज इतना। अब देखो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? इसमें से अगर 160 गया मतलब आपके पास 680 बचा। 680 अगर हम देखेंगे 17 आपके पास 40, तो मतलब ये हो जाएगा कितना? 360 और ये 320 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय क्यू, ओके, वो कॉपीज क्यू की बात कर रहा है, इज 75% ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी। इरेजर पी के कितने? 320 है, तो वो बोलता है इसका कितना? 75%, मतलब ये आपके पास 4 3 80 240 आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय ऑल द 3 स्टोर्स टुगेदर इज इतना। ठीक है, वो कॉपीज की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपके पास 1040 हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर कितना है? 600 है, तो आपके पास ये 440 हो जाएगा, राइट। उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज टू पेंसिल्स सोल्ड बाय क्यू इज इतना। ठीक है, पेंसिल्स एंड कॉपीज एंड पेंसिल्स मतलब ये और ये, इनका रेशियो दिया हुआ है। देखो 8 आप अगर आपका 240 के बराबर है मतलब इंटू 30, तो 5 आपके पास 150 के बराबर हो जाएगा, राइट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स इज इतना।
अब वो बात करें पेंसिल्स आपके पास टोटल कितनी है, 670 है। अगर 670 है, ये आपके पास 310 हो गया, तो रिमेनिंग कितना 063, 360 हो जाएगा। उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय क्यू, मतलब ये टू दैट बाय आर, ये आपके पास 3:4 है। एंड द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय आर इज 240। अगर ये आपके पास 240 है, मतलब इंटू 60, तो ये आपके पास 180 हो जाएगा। ठीक है, सारी हमने वैल्यूज निकाल ली। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय क्यू, कॉपीज सोल्ड बाय क्यू मतलब 240 जो है ना, इज व्हाट परसेंट, वो कितना परसेंट है किसका, जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं आर की, मतलब 360 का कितना परसेंटेज है। इन दोनों को देखा, 2/3 दिखा रहा है, 2/3 क्या होता है, 66.66% ना। तो जहां पर देखा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एवरेज नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी एंड आर, पी और आर का एवरेज हमें देखना है इरेजर्स का ना। तो ऑब्वियसली इसका आधा 160, इसका आधा 120, मतलब 280, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वो बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर। पेंसिल्स पी एंड आर टुगेदर, पी और आर मतलब आपके पास 520 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ कॉपीज जो क्यू और आर की सोल्ड होती हैं, कॉपीज क्यू और आर की, ये आपके पास कितना 680। इनके बीच का हमें डिफरेंस चाहिए, तो 0.6 ऑप्शन में देखो, ये देखा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शंस की हेल्प लेनी है हमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय ए इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ इरेजर्स सोल्ड बाय क्यू। वो बात कर रहा है किसकी, ए की। एक स्टोर और है ए, उसमें जो पेंसिल्स है ना वो 25% ज्यादा है जो इरेजर्स हैं क्यू में, मतलब इससे 25% ज्यादा, मतलब 225 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय आर। तो 225 जो है वो पेंसिल्स ऑफ आर 360 से कितना लेस है ना, लेस ही है। तो देखो 75 और 60 मतलब 135 डिवाइडेड बाय, कंपैरिजन किससे हो रहा है, जो पेंसिल्स हैं आर में, मतलब 360 से, तो इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या कैंसिल आउट। अब देखो ये और ये 36 और 135 का हमें बस कंपैरिजन कराना है। तो ये आपके पास गया कितना 12, और ये आपके पास गया कितना 4 5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास 40 से थोड़ा सा लेस, मतलब 37.5%। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड पी, पेंसिल्स पी 160, नंबर ऑफ इरेजर्स आर 240। तो ऑब्वियसली 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो ये आपके पास नेक्स्ट केसलेट है, इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, बताइए इनकी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट होगी, उसके बाद मेरी अप्रोच देखिएगा। इन अ स्कूल देयर आर 1800 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं, एंड ईच ऑफ देम लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जिनके नाम है हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, तो ऑब्वियसली ये आपके पास किसका क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, राइट। टोटल आपके पास 1800 बच्चे हैं। वो हमसे क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट्स वो 450 है। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ 150 है। ऑलराइट, उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश इज 200, ओनली इंग्लिश 200 है। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मैथ, इंग्लिश और हिंदी को तो पसंद करते हैं बट मैथ नहीं, वो आपके पास 250 हो जाएगा। ऑल राइट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश इज 1110। ओके, इंग्लिश आपके पास 1110 है। तो अगर हम इसको देखें, ये दोनों मिलाकर हो गए कितने 700, और ये 900, आपके पास कितना बचा हुआ है 210, ये आपके पास 210 आ जाएगा। उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स इज 1050। ओके, मैथ आपके पास 1050 है। तो ये दोनों मिलाकर हो गए कितने 600 और 810, रिमेनिंग आपके पास 042, 240 ये वाला पार्ट हो जाएगा। टोटल आपके पास 1800 थे, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला आपके पास जो सर्कल है ना मैथ्स वाला, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1050 को। उसके अलावा इन दोनों को अगर हम देखेंगे
तो ये आपके पास 450 है, मतलब कुल मिलाकर 1500 हो गए टोटल। अगर आपके पास 1800 है तो बाकी के बचे हुए यहाँ पर हो जाएंगे ओनली हिंदी वाले कितने, 300 हो जाएंगे। डेटा हमने सारा निकाल लिया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वांटिटी 1 दी हुई है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ 250, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट हिंदी 210। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 आपके पास ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश 240 की वो बात कर रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी की अगर हम बात करें तो 300। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 2 क्या है, वो ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी 1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाले पार्ट 250, 210 एंड 240, इन दोनों को मिलाएंगे 450, 250, 700, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हिंदी, हिंदी लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, देखो ये आपके पास हो गया कितना, 700 और 540। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा यही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 3, 1 सब्जेक्ट एग्जैक्टली वाले 200, 300, 500 और 150, मतलब 650, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी स्लीट में क्या है, फिर से खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मेरी अप्रोच देखिएगा। दिया क्या हुआ है, वो हमसे बोलता है कि देयर आर 3 बिल्डिंग्स ए बी सी where some men and women resides। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ men टू नंबर ऑफ वुमेन इन बी इज इतना। ओके, तो ए बी एंड सी, men एंड वुमेन, बी में जो मेन और वुमेन है वो आपके पास 5:6 के रेशियो में है। टोटल नंबर ऑफ देयर आर टोटल 108 रेजिडेंट्स इन सी, इसमें 108 है। उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू वुमेन इज इतना ए में, मेन टू वुमेन ये आपके पास 9:7 है। एंड देयर आर टोटल 383 रेसिडेंट्स इन ऑल 3 बिल्डिंग्स। ओके, तीनों में मिलाकर कितने हैं, 383 हैं, राइट। तो इसमें रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 108 अगर हम माइनस करेंगे आपके पास ये हो जाएगा कितना, 5 7 2, 275 आपके पास इन दोनों में ए और बी में होंगे। ठीक है, उसके बाद द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन बिल्डिंग ए टू नंबर ऑफ मैन इन बिल्डिंग बी, वो आपके पास यहाँ दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो हम बोल सकते हैं ना कि 9a/5b इज इक्वल्स टू 11/5, और आई कैन से a/b इज इक्वल्स टू 11/9 हो जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर कितना है, 16a है, राइट। मतलब इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 176। सिमिलरली बी आपके पास देखो टोटल मिलाकर कितना है, 11b है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अभी रेशियो में है। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना है, 176 और 99, दोनों को मिलाएंगे तो 275 ही बना रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ए में टोटल नंबर ऑफ आपके पास मैन एंड वुमेन कितने हो जाएंगे, वो 176 हो जाएंगे, और बी में आपके पास 99 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 55, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, सॉरी ये आपके पास देखो 11 है, 11 9 टाइम्स जाएगा, मतलब 45 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 45, 9 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 54। ठीक है, और ये आपके पास देखो ये दोनों मिलाकर 16 है, 16 11 टाइम्स क्या, तो ये 99 और 77। आई होप वैल्यूज आप समझते होंगे मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। चलिए आगे वो हमसे क्या बोलता है, फॉर एवरी 7 men 5 women resides in building C, मतलब 7 मैन और सॉरी हाँ 7 मैन और 5 वुमेन, मतलब इन मैन और वुमेन का रेशियो ये होगा। तो ये आपके पास 12 है, 12 से 9 बार गया, मतलब ये 63 और ये 45। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन ए एंड सी। ए एंड सी में अगर हम देखें एवरेज इनका निकालना है, तो आपके पास इसका डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो 88, इसका डिवाइडेड बाय 2 54। दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, एक बार चेक और कर लेते हैं हम। ये आपके पास हो गया 12 1, हाँ 142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैन इन बिल्डिंग बी, मैन इन बिल्डिंग बी, ओके 45, वुमेन एन सी, वुमेन एन सी 1:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मैन एंड टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल द थ्री। फिर अगेन वही चीज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लो। देखो 22, इसमें हम इसको बड़ा मान लें तो 22 यहाँ पर, ये आपके पास कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है आपकी, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 9 तो 31, 31, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन को इसी तरीके से थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ मैन इन बिल्डिंग सी, मैन बिल्डिंग सी 63 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मैन इन बिल्डिंग बी। 45 से कितना ज़्यादा या फिर कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ऑब्वियसली 18। कंपैरिजन किससे करा रहे हैं, वो मैन बी में, मतलब 45 से। तो ऑब्वियसली ये 2, 5, 20, 40, मतलब क्या 40% वो, ये आपके पास इससे क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द वुमेन इन बिल्डिंग सी, बिल्डिंग सी में अगर हम देखेंगे तो हर एक वुमेन की कितनी है, 20,000 है। और एवरेज इनकम हर एक मैन की बिल्डिंग बी में, बिल्डिंग बी में ये आपके पास कितना है, ये 28,000 है। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द वुमेन इन बिल्डिंग सी एंड मैन इन बिल्डिंग बी। ठीक है, तो देखो एक काम करो, इसको ऐसे एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों का रेशियो लिया, 1:1 आया। ये आपके पास 28,000 है, ये आपके पास 20,000 है। सिंपल इसका मल्टीप्लाई कराया, इसका मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, 48,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 24,000। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली ए हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि किस तरीके से मैंने करा, अप्रोच यूज करी। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें जल्दी से जल्दी करना है, कैसे डेटा को हमें लिखना है, वो क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।